सदस्य, आप कृपया सदन छोड़ के चले जाए। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। स्थान ग्रहण करें। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। आता जा रहा हूँ तो तब आप खड़ी हो गई तो उसके लिए मुझ पे क्या इलाज है? मैं जा रहा हूँ बाहर, आप मुझे भी निकाल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का क्या अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार किस तरह का दृश्य पैदा हो रहा है? सर्वोच्च व्यक्ति है। आसन की आप इस मामले पर पुनर्विचार करें। किस तरह व्यवहार कर रहे हैं? ये जेडीए में जो घोटाले किए उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और इसलिए खड़े होकर हंगामा कर रहे हो। आज जेडीए की डिमांड पे चर्चा है। वो जयपुर को बेचने का काम किया, करोड़ों रुपए की लूट की है जेडीए के अंदर, और इसलिए आज चर्चा नहीं करना चाहते। आप भागना चाहते हो यहाँ से। स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, मैं बहुत भारी मन से बात कह रही हूं। जन समस्याओं के निराकरण का स्थान है ये पवित्र सदन, और इस पवित्र सदन में जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार से सदन की गरिमा को, जिस प्रकार से आसन की प्रतिष्ठा को गिराया जा रहा है, मैं समझती हूँ आगे आने वाली पीढ़ी हमें हास्य का पात्र बनाएगी इसके लिए कि किस तरह के लोग थे 12वीं विधानसभा में, जहाँ इस तरह की बातें भी हुआ करती थी। मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपसे कह रही हूँ, यदि आपको चर्चा करानी, आप जब इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं, इतने आरोप लगा रहे हैं जेडीए पे, तो आपको चाहिए कि आप अपने सदस्य से माफी मंगवा लें और खेद प्रकट करवा लें, ताकि आगे की कार्यवाही हो सके। यदि उन्होंने कुछ किया उसका जवाब देंगे वो, लेकिन आप यदि नहीं चाहते कि चर्चा हो तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इस बात का कि जब आसन से एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है कि भाई आप सदन से चले जाएं, और उसके बावजूद भी आप सदन में बैठे हैं, तो मेरे पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है कि मैं प्रश्नकाल को आज स्थगित कर दूं, इस विधानसभा को इस समय कुछ 1 घंटे के लिए, और उसके बाद या तो आप चले जाएं छोड़ करके सदन को, और नहीं जाते हैं तो मैं इस मजबूर हूं, और इस मजबूरी में मैं 12 बजे तक के लिए इस सदन को स्थगित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक निवेदन तो सुन ले। आप स्थगित हो गई ना? नहीं कर दिया सदन स्थगित। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।
उपाध्यक्ष माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री महादेव सिंह एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से खंडेला में विद्युत ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना करने के संबंध में। श्री अमराराम धोद एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने पर रोक होने के संबंध में। स्थगन प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री महादेव सिंह व श्री अमराराम धोद को अपने अपने प्रस्ताव पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। वैसे महादेव सिंह जी यदि इस बारे में अपने इसकी बजाय पेटिशन में जाते, पेटिशन कमेटी रख देते तो ज़्यादा उचित होता। फिर भी 2 मिनट के लिए बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री नवनीत लाल नीना महासदस्य की ओर से पंचायत समिति पीपल खूंट में रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ सदस्य की ओर से धानका समाज को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में। श्री ज्ञानचंद पारक सदस्य की ओर से पाली के कपड़े की रंगाई छपाई के उद्योग के प्रदूषण से भूमि के बंजर होने के संबंध में। श्री हीरालाल निवाई सदस्य की ओर से जिला ग्रामीण विकास के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने के संबंध में। श्री धर्मपाल चौधरी सदस्य की ओर से जिला अलवर के एनसीआर में होने के उपरांत भी एनसीआर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के संबंध में। आप बिराजे तो लोग अंदर आ सके। आपको माननीय सदस्य, जब आसन से कोई व्यवस्था दी जा रही हो उस समय माननीय सदस्य को नहीं उठा। हमने तो आसन से निवेदन ही किया है अध्यक्ष महोदय के बाहर लोग खड़े हुए हैं, आपकी व्यवस्था सुनने को आतुर हैं, आप उनकी बात को सुने। माननीय सदस्य, आप आईएएस रह चुके हैं, आईएएस से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। आपने अब तो हाथ जोड़ने का, आप अगर आसन स्थान ग्रहण करे तो बाहर के लोग अंदर आवे, नहीं तो सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। आप व्यवस्था सदस्यों के लिए दे रही है, सारे सदस्य बाहर खड़े हुए हैं। आप सदन के नियमों की जानकारी करें पहले। मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, आप 2 मिनट बिराजे ताकि लोग अंदर आ सके। हम आपको के आदेश तो देते नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि लोग अंदर आकर के आपकी बात को सुन सकें। माननीय सदस्य, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, सदन के नियमों की जानकारी करें पहले कि जब आसन पांवों पर हो तो किसी भी सदस्य को खड़े होने का अधिकार नहीं होता है, नियमों के विपरीत है ये। श्री हीरालाल निवाई सदस्य की ओर से जिला ग्रामीण विकास के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने के संबंध में। श्री धर्मपाल चौधरी सदस्य की ओर से जिला अलवर के एनसीआर में होने के उपरांत भी एनसीआर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के संबंध में। श्रीमती अनीता बदेल सदस्य की ओर से सहकारी समिति दूदोड़ में 1999-2000 के दौरान आहरित फर्जी ऋणों की जांच करवाने के संबंध में। श्री लालचंद मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर में राजकीय कर्मचारियों के सरकारी आवास के संबंध में। श्री दाताराम गुर्जर सदस्य की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की प्री बीएड परीक्षा के आवेदकों को मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र की औपचारिकता से राहत प्रदान करने के संबंध में। श्री हरीश कुमावत सदस्य की ओर से कुचामन सिटी में निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स को जनहितार्थ चालू कराने के संबंध में। श्री सीडी देवल सदस्य की ओर से तहसील सांगानेर के ग्राम केसुपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रक टर्मिनल के लिए अबाप्त की गई भूमि का मुआवजा कम देने के संबंध में। श्री धर्मेंद्र कुमार मोची सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टीबी की घग्गर पर क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण करने के संबंध में। श्री रामकिशोर मीणा सदस्य की ओर से मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर प्रस्तावित अंडरपास से जनता को होने वाली परेशानी के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री महादेव सिंह एब्सेंट।
श्री अमराराम धूत। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत श्री नवनीत लाल नीनामा, श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़। बोल रहा हूँ सर, नवनीत लाल नीनामा हाजिर हूँ। हाँ तो बोले नवनीत लाल नीनामा हाजिर है, तो पढ़िए। मान्यवर अध्यक्ष महोदया, मैं बांसवाड़ा जिला के पंचायत समिति पीपलखुर्द क्षेत्र में सुखा क्षेत्र की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया। माननीय सदस्य, आसन से एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है। मैं पुनः सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से बहुत नम्र शब्दों में इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, आसन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए पुनः अनुरोध कर रही हूं कि या तो वो खेद प्रकट करें और या सदन से उठ के चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो खेद व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ गई? आपने टीवी देख ली, मेरे सारे सब कुछ देख लिया। टीवी देख करके ही आसन ने व्यवस्था दी है। कल के बारे में अपराध कर रहे हैं। चेयर लेग्स पे है, आप फिर अपराध कर रहे हैं। आप फिर नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। तो बोलेंगे ना। आपको खेद प्रकट करना है तो खेद प्रकट करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं, वरना आप सदन से चले जाएं। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रही हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें। यदि क्षमा मांगनी है, खेद प्रकट करना है तो आप खेद प्रकट कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप अपने स्थान से उठ के चले जाएं। आपको खेद प्रकट करना है, रोज रोज तमाशा न बनाया करें, रोज रोज तमाशा न बनाया करें आप, चाहे जब खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन फिर कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ, यदि आपको खेद प्रकट करना है तो मैं बैठ जाती हूँ, खेद नहीं प्रकट करना है तो आप सदन से मेहरबानी करके सदन छोड़ के चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, कल जो सदन में घटना घटी है उसके बारे में आपने जो कड़क निर्णय जो सुनाया है, बहुत कड़ा निर्णय जो सुना है, उसके बारे में निवेदन मुझे ये करना है कि मैं पहली बार सदन में नहीं आया हूं, मैं तीसरी बार विधायक बना हूं। आज तक रिकॉर्ड में देखा जाए कि कभी भी मैंने असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया, ना कहीं व्यवहार ऐसा रहा मेरा जिसकी वजह से पूरे सदन में कोई वातावरण बिगड़ा हो या किसी माननीय सदस्य के प्रति मेरा ऐसा व्यवहार रहा हो। आज तक ऐसा हुआ नहीं। यही नहीं, मेरे पिताजी भी विधायक रहे लंबे समय तक। मेरे पिताजी जब विधायक बने उस समय में पैदा हुआ और 89 तक विधायक रहे, वो अलग अलग क्षेत्रों से। मैं जब तक समझदार हुआ तब से विधानसभा की कार्रवाई अमूमन देखता आया हूं, क्या परंपराएं होती हैं, क्या नियम होते हैं, क्या थोड़ी जानकारी तो मैं रखता ही हूं। परंतु कल जिस तरह से प्रयोग किया गया, माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को यह कहा गया कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से कि ईसाइयों की औलाद हैं, हिंदुओं के औलाद नहीं हो, तुम्हारे शरीर में हिंदू का खून नहीं है, अगर इस तरह से हमको ललकारा गया, उसकी वजह से तनाव हुआ, सभी सदस्य उत्तेजित हुए और ना हम कहीं उधर गए, कुछ भी नहीं गए, फिर भी आपने सदन की कार्रवाई आपने देखी, टीवी पे देखी, सब कुछ किया। उसके बाद भी आप संतुष्ट होने के बाद भी अगर मुझे अगर उतना ही दंड देने की बात करते हैं जितना प्रवोक करने वाले व्यक्ति को दिया गया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसकी वजह से सदन की गरिमा गिरी हो, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिसकी वजह से आपका अपमान हुआ हो। आपके आदेश की पालना करता आया हूं, मैं हमेशा आपकी पालना करता हूं, परंतु मेहरबानी करके आपका हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में मेहनत करके अपनी इज्जत बनाता है, और आप ऐसा कोई फैसला नहीं सुना है जिसकी वजह से हमारा राजनीतिक जीवन पे असर पड़ सकता है। इसलिए मैं तो मेरी तरफ से ये निवेदन करूंगा कि माफी मांगने जैसा कोई है नहीं ऐसी बात। और सदन प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, भैरू सिंह जी शेखावत ने जाने कितनी बार सदन में क्षमा याचना की है और आज वो उपराष्ट्रपति बने। ये वो इसी जनतंत्र की, लोकतंत्र की, इसी विधानसभा का प्रोडक्ट है वो, जो कभी उन्होंने सदन में खेद प्रकट करने से कभी कोई किसी की गरिमा गिरती नहीं है बल्कि बढ़ती है। सदन की गरिमा, आसन की प्रतिष्ठा
तो उनके खेद प्रकट करने से बढ़ेगी, बाकी नहीं बढ़ेगी। प्रतिपक्ष यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाए, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और इनके हर प्रस्ताव को इतने दिन डिमांड्स पे चर्चा हो, हम ये चाहते हैं कि लगातार इस पे चर्चा हो, लेकिन यदि प्रवोक करने का काम किसी ने किया है तो वो किसने किया आप स्वयं जानते हैं। आपको पता है कि गृह मंत्री जी जब उन तथ्यों को पढ़ना चाहते थे कि किताब में क्या है, उस समय इस सदन ने यह महसूस किया और कांग्रेस के चीफ विप ने जो है ये कहा कि आप इन तथ्यों को नहीं पढ़े, इससे उत्तेजना पैदा होगी। हमने आप सबकी बात को मानकर और वहां पर इसको ड्रॉप किया। उसके बाद अचानक हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार सारे सदस्यों को प्रवोक किया, जिस प्रकार लोगों की भावनाओं को आहत किया, उसके कारण वो घटना घटी और उसके कारण माननीय सदस्य मारने के लिए दौड़े। ऐसी स्थिति आगे नहीं जाएंगे। इसमें यह भी है कि यदि कोई माननीय सदस्य अपनी सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर जाकर सदस्यता समाप्त हो जाती है, इतने मतलब जो है कड़े नियम है, इतने कड़े नियम है कि अध्यक्ष महोदय की बिना मर्जी के कोई सदस्य उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, केवल आई कैच कर सकते हैं और अध्यक्ष बिना जब तक अनुमति नहीं दे तब तक कोई यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन लगातार जन मुद्दों की, जनहित के मुद्दों की बात तो की जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल मतलब जो है कुछ लोगों की दलाली के लिए, कुछ लोगों से मिलकर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। वो थे क्या नाम से जो है कृषि का क्षेत्र, जनहित का मुद्दा था, राजस्व के मामले थे, उनको उठाना था। जनहित का मुद्दा था जो है सब लोग उद्वेलित थे कि हमारे राजस्थान में और जो है वन क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे जो है खानों में किस प्रकार और जो है लोगों ने एकाधिपत्य कर रखा है। इन सारे मुद्दों को भूलकर और केवल अनावश्यक बातों को और जिस बात पर मतलब जो है इन्होंने कल वो किया आचरण, वो अध्यक्ष की गरिमा के लिए वो सरकार से लड़े, कोई दिक्कत नहीं, वो सरकार को मतलब जो है हमारी आलोचना करे, कोई दिक्कत नहीं। सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रघुवीर मीणा को इस सत्र की समाप्ति तक के लिए निलंबित कर दिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सत्र की समाप्ति तक के लिए रघुवीर मीणा को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,54,40,07,000 तक की राशि प्रदान की जाए। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,61,76,07,000 तक की राशि प्रदान की जाए। प्रश्न यह है, हाँ प्रश्न यह है 20 नंबर और कौन सा है? आवास। हाँ, मांग संख्या आवास को कौन रखेंगे? रख दिया आपने? हाँ बोलूंगा भी सही। रखो भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,33,95,000 तक की राशि प्रदान की जाए। प्रश्न यह